वेलकम बैक खवातीन औज़ात। अब हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि पहले पाकिस्तान में इसको सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी को भी सीरियस लिया जाता है, साइकोलॉजिस्ट को भी सीरियस लिया जाता है। नहीं तो इससे पहले कोई भी मसला होता था तो या तो हम डॉक्टर के पास चले जाते थे या मौलवी साहब के पास चले जाते थे, लेकिन जब एंजाइटी के प्रॉब्लम आते हैं या फिर नए जोड़ों के प्रॉब्लम आते हैं, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको साइकोलॉजिस्ट से भी रुजू करना चाहिए। और उससे भी अपनी प्रॉब्लम्स को आप जब शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ तावीज़ लेना या फिर दवाएं लेना हर बीमारी का हल नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता है। एग्जैक्टली और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ आज मौजूद हैं ईशा अली। थैंक यू सो मच ईशा, आपने हमें टाइम दिया। टेल अस अबाउट योर जर्नी। सबसे पहले तो कि किस तरह से आप साइकोलॉजिस्ट बनी हैं और किस तरह से आपने सफ़र का आगाज़ किया, आपको कोई मुश्किलात पेश आई, फैमिली में से आपको सपोर्ट थी ज़्यादा, किस तरह से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और मैं फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ अपनी फैमिली में। तो ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार आजकल लोगों में ना डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और लोग जो कंसल्ट भी नहीं करते थे जाके, वो कहते थे शायद हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो हमें पागल लेबलाइज कर दिया जाएगा कि शायद हम पागल हैं। देन मैं सोचा कि यार मुझे ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैंने अपनी पहले तो ग्रेजुएशन की 4 years ऑफ BS इन साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने फर्दर 2 years की जो है स्पेशलाइजेशन की क्लिनिकल फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद मैंने जो है अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत से लोग जो डरते हैं हॉस्पिटल जाने में कि वो लेबलाइज हो जाएंगे, क्लिनिक जाने में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने इसको स्टार्ट किया। ऑनलाइन कंसल्टेशन 3 years हो गए हैं मुझे इस फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने अवेयरनेस दिया है लोगों को और बहुत से लोग दैट इज़ वेरी गुड। ये क्योंकि पाकिस्तान, मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजी को बंदा इतना सीरियस नहीं लेता था। लेकिन ईशा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं था बचपन में कि हमने क्या करना है, हमें भी नहीं पता था कि हमने किस फील्ड में जाना है। हाँ, साथी तौर पे जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे पहुंचा है डिग्रीज वगैरह करके। एग्जैक्टली। सो पैशन हमारा, तो शायद पैशन भी बाद में पता चला कि यही था, लेकिन बाद लोगों का पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और बन जाता है ड्यू टू पेरेंट्स। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है। करियर काउंसलिंग भी होती है कि हम देखते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में, क्योंकि सम टाइम होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं अपने बच्चे को कि नहीं आपका इंटरेस्ट यहाँ पे, आप ये नहीं जा सकते, आप इस फील्ड में जाओ, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं। तो ये भी आता है कि अगर आप बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो वो अपने उस जिस फील्ड को वो पसंद ही नहीं करता उसमें कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इस हवाले से भी हम जो है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं और बच्चे की भी, कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देख के उनको किस तरह गाइड किया जा सके। उसके अलावा रिलेशनशिप इशूज़ के लिए भी है काउंसलिंग। साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ पागल ही इलाज करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी लाइफ में इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस हवाले से भी हम बहुत जो है वो गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह आपने चीज़ों को लेकर फर्दर चलना है। लाइक मैरिटल इश्यूज़ भी आ जाते हैं इसमें, कि कपल की थेरेपी भी होती है कि समटाइम कपल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे भी जो है ना वो कहते हैं बस डाइवोर्स दे देनी है। जिस तरह आपने देखा होगा हमारा डाइवोर्स रेशियो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। इसी वजह से अगर वो कपल जो है थेरेपिस्ट के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें तो कपल थेरेपी से वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हर किसी में कुछ ना कुछ जो है वो मिस्टेक्स या उसकी इस तरह की होती है, उसके ट्रेड्स होती हैं जिनको हम ये गाइड कर सकते हैं कि अगला बंदा उसमें किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अच्छा, वैसे ईशा ने हसनैन ये बात की ना, न्यूली कपल्स के हवाले से बात कर रहे थे। ईशा, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी शादियां हो रही हैं बहुत जल्द तलाक तक बात चली जाती है, मतलब शायद इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जाता। साइकोलॉजिकली इसके पीछे क्या वजह आते हैं, आपको क्या नजर आती है, क्योंकि पेशेंट्स तो आपके पास आते होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये शादी जब हो रही होती है ना, तो लाइक फीमेल को लग रहा होता है एक फैंटेसी लाइफ, लाइक उसके लिहाज से उसने बहुत कुछ सोचा होता है कि शादी होगी, एक बड़ा अच्छा होगा ये वो। बट जब वो जाती है उसका एक्सपोजर उस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं होता, बहुत स्ट्रेसफुल, लाइक कह सकते हैं आप इन लॉज का आजकल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इशूज़ तभी आते हैं जब इन लॉज जो हैं वो हद से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। हालांकि कपल के अपने इतने इशूज़ नहीं होते, वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा आके आपस में जब बीच में इस तरह की चीज़ें करता है तो फिर वो बातें ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर एट दी एंड जो है वो कहते हैं कि हमने रहना ही नहीं है। वो इसी चीज़ पे होते हैं कि जी कोई हल बताएं हमें, हम इस रिश्ते से जो है वो अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, हम यहाँ पे रहना ही नहीं। सो मच ईशा फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन औज़ात, हमारे साथ ईशा मौजूद थी जो कि डिफरेंट हमारे सोसाइटी के इशूज़ हैं उस हवाले से बात कर रही थी। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।